with the next part of thermodynamics chapter part 3. NCERT के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं NCERT at fingertips question number 38 onwards. This question is there on the screen before you. Two different adiabatic, this is a star problem by the way. Star है या half star है आप मुझे बता दीजिएगा बाद में. The question says two different adiabatic parts for the same gas intersect two isothermals. अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा आइसोथर्मल होगा और कौन सा अडायाबैटिक होगा. कल हमने देखा था स्लोप ऑफ द अडायाबैटिक इज मोर देन द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल. अडायाबैटिक का स्लोप इज गामा टाइम्स द आइसोथर्मल. बराबर है क्या? सो इट्स गोइंग टू बी दिस इज अडायाबैटिक. व्हाट आई सी हियर इज ये अडायाबैटिक होगा, ये अडायाबैटिक होगा एंड दिस इज आइसोथर्मल. ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है आइसोथर्मल. यस और नो? इजंट इट? चलिए बात करते हैं. इंटरसेक्ट एट T1 and T2 on the PV diagram as shown in the figure. Then what is VA upon VB पूछा है उन्होंने. They are asking what is VA upon VB. They are asking what is VA upon VB. Question समझ में आ गया? Okay. Well, let us start now. तो पहले मैं बात करूंगा for the BC portion of the curve, B to C. ये जो है इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस. इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो इसके लिए मैं लिखूंगा PB, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस द रूल सेज PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. समझ में आ गई बात? इजंट इट? तो यहां पर क्या हो जाएगा वो? कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन आई अप्लाई दिस फॉर BC पोर्शन? दिस विल बिकम PB VB raised to gamma is equal to PC VC raised to gamma. Yes or no? Any doubts about that? Isn't it? अच्छा, और एक चीज यहां पर होती है कि भाई इसमें और एक चीज यहां पर होती है PV is equal to nRT. इस हिसाब से what is the pressure is equal to nRT अपॉन वॉल्यूम. तो यही चीज अगर मैं B के पॉइंट को लगाऊंगा तो PB इज इक्वल टू NR. B वाला जो पॉइंट है वहां का टेम्परेचर T1 है, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा T1 अपॉन वॉल्यूम B1. सिमिलरली पॉइंट C के लिए अगर मैं यही स्टेट इक्वेशन लिखूंगा तो ये बनेगा प्रेशर एट C इज इक्वल टू NR. टेम्परेचर एट C इज एक्चुअली T2, so this is T2 upon VC. Now let me substitute this PB and PC in this equation. तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, आप मुझे बता सकते हो प्लीज? दिस विल बिकम, बोलिए, nRT1 upon VB into VB raised to gamma is equal to nRT2 upon VC into VC raised to gamma. I hope this is clear to you all. Is this very clear to you all? ठीक है. तो इस हिसाब से N और R गेट्स कैंसल्ड हियर, isn't it? तो मुझे मिलेगा T1 into VB रेज टू, यहाँ पर गामा है और यहाँ पर रेज टू 1 है, सो दिस विल बिकम गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 into VC, T2 into VC रेज टू गामा माइनस 1. ये इक्वेशन मिलेगा. अब ये जो मैंने डिराइव किया है यहाँ पर, ये हम अडायाबैटिक प्रोसेस के लिए एक फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे. अडायाबैटिक प्रोसेस का ये एक फॉर्मूला तो है ही, और इस फॉर्मूले को यूज करके हमें अडायाबैटिक प्रोसेस के लिए और एक नया फॉर्मूला यहाँ पर क्या मिल जाता है, T इंटू V रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? इन दोनों को क्लब करके, कंबाइन करके जो भी मुझे कुछ मिला है हम उसे एक फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे फॉर अडायाबैटिक. अडायाबैटिक का ये तो पता था अपने को, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द गैस प्रोसेसेस. और ये फिर इन दोनों को कंबाइन करके मुझे मिल गया है आइडियल गैस के लिए. कैन यू प्लीज क्लोज द डोर प्लीज? या तो ये इक्वेशन अगर मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा तो भी चलेगा. यहाँ पर मैंने उसका डेरिवेशन, एक सिंपल सा डेरिवेशन जो दिया है वो मैंने बता दिया आपको लोगों को. चलिए बात करते हैं आगे इससे. ठीक है,
अच्छा, ये था प्रोसेस बीसी के बारे में. दिस वाज अबाउट द प्रोसेस बीसी, which is this is the process BC, which is an adiabatic process. Now I would like to talk about the same thing is there for AD also, for A to D या D to A. ये जो है D to A बोलो या A to D बोलो, ये भी adiabatic प्रोसेस है और उस प्रोसेस के लिए भी मुझे कुछ ऐसा ही मिल जाएगा, isn't it? तो A के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा? What for point A, तो हम क्या लिखेंगे? A is having temperature T1, so ये बन जाएगा T1 into बोलिए, yeah, this is, I'll write it as T1 VA raised to gamma minus 1 is equal to T2 D raised to gamma minus 1. Any doubts about that? Is this okay? ठीक है. तो फिर ये अगर चीज मैं यहां पर अप्लाई कर दूं, I got two equations here. Do you get that? This is for, ये किसके लिए था? This is for AD, part of this. AD के लिए ये इक्वेशन है. समझ में आ गया सबको? I'll call this as equation 1 and I'll call this as equation 2 and I'll simply divide these two equations. क्यों डिवाइड करना है पता है? क्योंकि मुझे टेम्परेचर के बारे में नहीं चाहिए यहाँ पर. I want about the volume, so I'll divide this T1, T2, everything will get cancelled. So what do I get there? अब सबका पावर gamma minus 1 ही है, तो take that gamma minus 1th root and what we get there? This will give me VB upon VA is equal to, बोलिए, VC upon VD. अब मुझे क्या चाहिए? VA upon VB. Okay, so just take the reciprocal and what will be the answer? VD upon VC. What is the answer here? VD upon VC, VD upon VC. ये रहा VD upon VC आंसर and this is answer B. Is this okay? स्टार है ये, स्टार. No doubt this is a star. Is this okay? Any doubts about that? और इस क्वेश्चन के दौरान अपने को और एक फॉर्मूला मिल गया एडियाबैटिक के लिए. इस क्वेश्चन के दौरान हमें और एक फॉर्मूला मिल गया फॉर एडियाबैटिक. ओके, और ये मैं फॉर्मूला लिस्ट जो है यहाँ पर फॉर्मूले, तो इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इसके साथ साथ मैं ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ. इज दिस ओके? पीवी रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट तो है ही. PV इज इक्वल टू एनआरटी के साथ अगर हम कंबाइन कर लें, PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो उसके साथ मुझे और एक फॉर्मूला कौन सा मिल गया जी? ये TV रेज़ टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट. इज दैट अंडरस्टूड? फॉर्मूला है बॉक्स में डाल दिया है यहाँ पर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज द नेक्स्ट. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. या क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. हीट इंसुलेटिंग सिलेंडर. यहां पर कुछ डेटा है छुपा हुआ. हीट इंसुलेटिंग. हीट इंसुलेटिंग का मतलब समझा सकते हो आप लोग मुझे प्लीज? व्हाट यू मीन बाय हीट इंसुलेटिंग? विच डज नॉट अलाउ द हीट. इंसुलेशन तो पता है ना आपको. विच डज नॉट अलाउ द हीट. हीट इंसुलेटिंग मतलब डज नॉट अलाउ हीट. अलाउ हीट टू पास. मतलब ये कौन सा है? व्हाट इज दिस प्रोसेस? एब्सोल्युटली करेक्ट, एडियाबैटिक. एडियाबैटिक अगर है, एडियाबैटिक है मतलब डेल्टा क्यू और फॉर दैट से क्यू इज इक्वल टू 0. यू अंडरस्टैंड? गुड. ओके. With a movable piston contains 5 moles of oxygen. Okay, it contains 5 moles of oxygen. यहाँ पे number of moles is 5. Sorry, oxygen नहीं, hydrogen दिया है ना. This contains 5 mole of hydrogen. So N is equal to 5. Hydrogen gas is there, and at standard temperature pressure STP. If the gas is compressed to quarter its volume, बोले तो V1 is equal to V है, तो V2 is equal to V by 4. Quarter the volume. Gas is compressed adiabatically. Okay. Then the pressure of the gas is increased by. पहला प्रेशर है उसको मैं P बोलूंगा,
तो उन्होंने बोला कि P2 जो है वो मुझे इन टर्म्स ऑफ P चाहिए। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? दिस विल बिकम P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। दे हैव ऑलरेडी गिवन अस गामा का वैल्यू। अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो चलता क्या रे, गामा का वैल्यू? हाँ चल जाता, उन्होंने हाइड्रोजन बोल दिया है तो उससे हम फाइंड आउट कर लेते। समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन अगर बताया डायटोमिक गैस है तो उसका CV, CP और गामा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यू सी, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो दिस इज P1 इज P, V1 is V, P2 I don't know, and V2 is V by 4. This is raised to gamma, this is raised to gamma. समझ में आ गया? तो ये V raised to gamma और V raised to gamma gets cancelled. So what is P is equal to P2 upon 4 raised to 1.4. सही है? Therefore, what is P2 is equal to 4 raised to 1.4. 1.4 मतलब 14 upon 10 into P. सही है कि नहीं है? नहीं, I think that is okay. So it is 4 raised to 1.4 times P. So the pressure of the gas is increased by what factor? By this factor. What is this factor? This factor is, I think it is option C. You see? Any doubts about that? Is that clear? Okay. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नहीं, क्वेश्चन नंबर 41. Yeah. It's a star problem again. This is a star problem. पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक है? So it's a question which is based on integration. एक इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड ऐसा क्वेश्चन है ये. Well, let's work it out. क्या मिलता है देखते हैं. It says a PV diagram of the path followed by 1 mole of a perfect gas. N is equal to 1. 1 mole of a perfect gas in a cylindrical container is shown in the figure. और ये PV raised to 3 by 2 दिया है ना. Can you see that? This is actually PV raised to 3 by 2. ठीक है. So ये adiabatic process है. This is an adiabatic process. And they want us to find out the work done when the gas is taken from A to B. It's a process of expansion. We have to find out the work done. So what is the formula for work done in adiabatic process? Any kind of process, अगर हम इसको direct integrate ही कर लेते हैं, it will become PdV. By the way, this is going from 1 to 2. By the way, हमने जो formula देखा है adiabatic का, what is the work done in the adiabatic process is given by? The work done in the adiabatic process is given by what formula is there? What is the formula for work done by the in the adiabatic process? ये रहा formula. ये हमने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी. P2 V2 minus P1 दिस इज द फॉर्मूला. इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. I can use this formula also. The work done by the adiabatic process. I can write it like this, isn't it? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. लेकिन this is not matching with the given question. Given जो ऑप्शन है उसके साथ किसी के साथ ये मैच नहीं हो रहा है. तो क्या करें? Well, let's see what to do. P1 V1, either P1 V1 कॉमन ले लो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा. So let's go for the formula here. Now what is the P delta V? अब मुझे यहाँ पर P के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. Now I know that PV raised to क्या दिया है यहाँ पर? We know that P into V raised to 3 by 2 ना. 3 by 2 is equal to constant. So what is P is equal to? K upon V raised to 3 by 2. Well, can I substitute for P here? तो क्या बन जाएगा? Therefore W is equal to, बताइए, इंटीग्रेशन going 1 to 2. This is K upon V raised to 3 by 2 into dV. सही है कि नहीं है? तो मतलब this K will come out. अब ये V raised to 3 by 2 का मतलब क्या है पता है आपको? When I say it is V raised to 3 by 2, it means ये भी ऊपर रहेगा and this is V raised to minus 3 by 2. अब what is the integration of x raised to n dx? X raised to n plus 1, ऐसा है ना, बराबर है क्या?
isn't it? X raised to n plus 1, तो ये क्या बन जाएगा बताइए मुझे. This will become, yes please, k बाहर आ गया, this is v raised to minus 3 by 2 plus 1, that is minus half upon minus half, and this is going from कहाँ से कहाँ तक, v1 से लेकर v2 तक. Did you understand this step? समझ में आ गया कि बाउंसर गया? समझ में आ गया ये स्टेप? ये देखो ना, ये ऊपर चला जाएगा. नो एक्स रेज टू एन प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 इज माइनस हाफ अपॉन एन प्लस 1. अंडरस्टूड या नहीं? आहा बोलोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो इधर ही मेरे को खेलना पड़ेगा. वैसे ही समझ में आ गया ये स्टेप? हाँ, प्लीज डोंट गेट ड्रैग्ड. आगे बताइए. अब ये माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस 2 मैं बाहर ही ले लेता हूँ, माइनस 2k, एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन रूट वी, गोइंग फ्रॉम v1 टू v2. समझ में आ गई बात? This is okay. So basically this is nothing but minus 2k into upper limit क्या हो जाएगा? upper limit हो जाएगा 1 upon square root of v2 minus 1 upon square root of v1. सही है? That is equal to, अब ये माइनस साइन अंदर भेज देते होंगे तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, है ना? So this is 1 upon root v1 minus 1 upon root v2. समझ में आ गई बात? अब यहां पर व्हाट इज k बाय द वे? k क्या होता है? p इंटू वी रेज टू 3 बाई 2, है ना? Isn't it? That is k. तो मैं k के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो वही k हो जाएगा. that's what k is. it is same, that is p1 v1 raised to 3 by 2, and that is also equal to p2 v2 raised to 3 by 2. क्या ऐसा नहीं बनेगा? ये बराबर है क्या? Isn't it? मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूट करने से पहले लेट मी टेक द एलसीएम हियर. व्हाट विल बी द एलसीएम हियर? p1, दिस विल बिकम रूट v2 माइनस रूट ऑफ v1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v1 टू v2. सही है? सही है? अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा k के लिए, तो k के लिए मैं ये सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. ये क्या बन जाएगा? p1 v1 raised to 3 by 2 into square root of v2 minus root of v1 upon root of v1 into root of v2. सही है? अच्छा, अब यहां से रूट जाएगा रूट v1 और यहां से रूट v1 जाएगा. कैन आई से सो? क्योंकि 3 by 2 मतलब v1 रूट v1 आएगा. समझे क्या? कौन सा 2? हाँ, 2 तो रहेगा यहाँ पे. 2, हाँ 2 आएगा. सॉरी, 2 आएगा यहाँ पे. थैंक्स. तो ये क्या बन जाएगा फिर? अब बताइए. दिस विल बिकम 2p1 v1 और ब्रैकेट के अंदर आएगा. अब इसको सेपरेट कर दीजिएगा, तो रूट v2 अपॉन v2 इज 1 माइनस रूट v1 अपॉन रूट v2, एंड दैट विल बी द आंसर. इज दिस ओके? 2p1 v1 कौन से किसके साथ मैच हो रहा है? ये ऑप्शन सी नहीं जी. 2p1 v1, B is the option there. B is the option. समझ में आ गया? Is this okay? Star. That's a star. पहले ही बता दिया मैंने आप लोगों को. Is this okay? Do you see any other simple formula, simple option है क्या इसको प्रूव करने का कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं. I'll go for the next question. So this was the star question. इसके बाद मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 43, जो मोर और लेस उसी टाइप का है. 43, द वर्क डन इन द अडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय. क्या फॉर्मूला है वर्क डन इन द अडियाबैटिक प्रोसेस? इसके लिए 3 फॉर्मूले हमने लिखे हैं, 1, 2 और 3, अलग 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 फॉर्मेट वाले. देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पेज पे जाते हैं. दिस इज द वर्क डन इन द अडियाबैटिक प्रोसेस. वो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा एक ऐसा है या ऐसा है, 2-3 टाइप के फॉर्मूले दिए हैं. समझे क्या? अगर P2 V2 लिखा है तो 1 माइनस गामा, P1 V1 लिखा है तो गामा माइनस 1. समझे क्या? Isn't it? So it is P1 V1 minus P2 V2 upon
गामा माइनस 1, और P2 V2 पहले लिखा माइनस P1 V1, तो वो क्या आ जाता है 1 माइनस गामा। इज दिस ओके? अच्छा, यहां पर PV इज इक्वल टू NRT सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट विल बिकम NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। समझे क्या? वहीं पर अगर यहां पर उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, इजंट इट? समझे क्या? और लास्ट वाला फॉर्मूला उसी टाइप का है, P1 V1 P2 V2। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर। तीसरा तो है ही नहीं, दो ही है। अच्छा, अब इसमें से कौन सा है बाबा आंसर? द वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, NR T1 माइनस T2, ये रहा, है ना? सो व्हाट इज द आंसर हियर? दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इतना सिंपल तुमको नीट में तो नहीं पूछेंगे, शायद CET में पूछ लेंगे, और बोर्ड एग्जाम को भी पूछ सकते हैं ऐसे। हाँ, फिर 99 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा रिजल्ट लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड को बोल रहा हूँ, इतना सिंपल पूछते हैं वो, तुम्हारे को सिर्फ वो पास करने के लिए बैठे बोर्ड वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनाई दिया मुझे, आप लोग बोले तुम तो मुझे हमको फेल ही करने के लिए बैठे। मेरे को फटाक से सुनाई देता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, एन आइडियल गैस सिस्टम अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 46। अब हमने एडियाबैटिक की बात करी, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देन द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज गिवन बाय, हाँ जी, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं बाय द वे, आपको याद दिला दूं। वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस वाज एडियाबैटिक, और ये है वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, NRT ln V2 अपॉन V1। क्या लिखा है? NRT ln V2 अपॉन V1, NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? अब इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसी के साथ मैच हो रहा है क्या ये फॉर्मूला? हाँ हो रहा है। कौन सा? ए इज द आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आइडियल गैस, क्वेश्चन नंबर 42। I'll go for question number 42। चलिए क्या दिया है यहाँ पे? An ideal gas at pressure P is adiabatically compressed। Adiabatically compressed, ठीक है। उसका इनिशियल प्रेशर है P1 is equal to P, so that its density becomes n times, its density becomes n times the initial value. They are talking about the density here. The final pressure of the gas will be, what is P2 is equal to gamma is Cp upon Cv। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अब जबकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? I'll say P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma। yes or no? yes or no? या नाउ यहाँ पे उन्होंने दिया है कि भाई they are talking about the density, so density 2 is n times density 1, this is given to me, but density is actually equal to mass upon volume, है ना? so let me talk about like यहाँ पर मैं बोलूंगा therefore P1 को इधर लेके आते हैं और P2 को इधर लेके जाते हैं, V2 को इधर लेके जाते हैं, so it will be P2 upon P1 क्या बन जाएगा? it will be V1 upon V2 bracket raised to gamma। any doubts about this? isn't it? so what is P2 upon P1? अब गैस को कंप्रेस किया है, गैस को कंप्रेस किया, so सेम मास तो सेम ही रहेगा ना उसका। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? मास विल बी सेम। तो अगर मैं दोनों केसेस के लिए डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2 अपॉन डेंसिटी 1 ऐसा लिखूंगा इधर से, तो डेंसिटी 2 मतलब क्या हो जाएगा रे? डेंसिटी 2 ना मतलब मास अपॉन वॉल्यूम 2
divided by mass upon volume 1. Do you understand this? So this mass gets cancelled and rho 2 upon rho 1 is equal to V1 upon V2. Yes or no? Yes or no? But rho 2 upon rho 1 is n. Rho 2 upon rho 1 is n times है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore n is equal to V1 upon V2. समझे? I'll make use of this while writing. तो V1 upon V2 is n times gamma. Yes or no? Yes or no? समझे क्या? So what is the pressure P2 is n raised to gamma times P1. It is n raised to gamma times P. Initial pressure उन्होंने P दिया है. So this will be n raised to gamma times P. So what is the answer here? A is the answer. Is this clear to you all? Did you understand that? Star तो नहीं है. हाफ स्टार बोलना है? बोलना है तो बोल दो. मुझे नहीं लगता बोलना पड़ेगा, लेकिन बोल देते हैं अगर आपने बोल ही दिया है तो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. क्या दिया है जी क्वेश्चन नंबर 47 में? द प्रेशर P, volume V and temperature T of a certain gas are related by this. ये दिया है. Where A and B are constants. Okay. The work done by the gas as the temperature changes from T1 to T2 while pressure remaining constant. Pressure is a constant here. Isobaric process. बराबर है क्या? Pressure remaining constant. कैसे करेंगे बताइए प्लीज. Yes. Shit. ये आएगा. हाँ, कैसे करेंगे बताइए. यहां पर आई वुड से द गिवन इक्वेशन क्या दिया है? द गिवन इक्वेशन इज PV, इस V को ट्रांसफर कर देते हैं, इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर. बराबर है ना? Isn't it? वर्क डन चाहिए मुझे. बाय द वे, I want the work done. Now we know that work done in any process, it is given by P into dV. Yes or no? So I want volume in the differential form. Now by the way, pressure तो constant ही है. Pressure is given to be constant. Yes or no? Pressure is given to be constant. तो यहाँ पर इसका differential form क्या हो जाएगा? dV. Differentiate. क्या मिलेगा when we differentiate here? What are we going to get? Differentiating with respect to time T. So pressure is a constant. This will become dV by dt is equal to, ये शायद टेम्परेचर है, तो A will be as it is dt by dt minus B into 2T dt dt. Now what I will do is I will cancel this dt throughout. तो जो भी कुछ मुझे मिलेगा वो होगा P dV is equal to A minus B times 2T into dt. Do you understand that? This is P dV. ये P dV है और इसका इंटीग्रेशन ही मुझे वर्क डन देगा. इसी का इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर जो वर्क डन है उसे कैलकुलेट करने के लिए आई विल सब्स्टिट्यूट द सेम थिंग हियर. तो क्या मिल जाएगा? व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. इट इज A minus 2B. P dV is this ना, A minus 2B into dt and this is going from temperature T1 to T2. समझे? अब क्या आएगा इसका? A is a constant. 1 dt का इंटीग्रेशन T आएगा minus 2BT होना चाहिए यहाँ पे. T is missing. I'll just add that T. 2BT into dt. So 2B is a constant. T का डेरिवेटिव T square upon 2 and this is going from T1 to T2. This 2 gets cancelled. अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. बराबर है क्या? तो अपर लिमिट हो जाएगा A into T2 minus T1
minus b into T2 square minus T1 square. Well, that is the answer. So what is the answer here? I think B is the option here. You see, A T2 minus T1, B T2 square minus T1 square. So B is the option there. Any doubts about that? Is this clear? पता नहीं इसको स्टार बोलना चाहिए या नहीं, आप बताइए मुझे. इजी है बट इतना भी इजी है नहीं. I'll call this as a half star. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Okay, I'll go for the next question. Question number 48. चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. Question number 48. It says a quantity of substance in the closed system is made to undergo reversible process from an initial volume 3 meter cube. V1 is equal to 3 meter cube and initial pressure P1 is equal to 10 raised to 5 Newton per meter square to a final volume V2 is equal to 5 meter cube. If the pressure is proportional to square of the volume, pressure is equal to AV square. The work done by the substance will be. What is the work done? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे करेंगे? Now I know that pressure work done चाहिए ना मुझे. What is work done? In any kind of process, the work done is always given by PdV. समझे? वर्क डन. इसी से तो शुरुआत किया था आइसोथर्मल का भी, एडियाबैटिक का भी, हर एक का शुरुआत इसी से किया था ना डेरिवेशन का. वर्क डन इज ऑलवेज गिवन बाय PdV. अब P इज इक्वल टू AV स्क्वायर है. P इज इक्वल टू AV स्क्वायर है. तो फिर मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा द वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू P के जगह पर क्या लिखेंगे? AV स्क्वायर इंटू DV विच इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2. सही है ना? बेसिकली दिस इज गोइंग फ्रॉम, अब यहां पर वेरिएबल इज V, सो दिस इज गोइंग फ्रॉम V1 टू V2. समझे? दैट इज इक्वल टू A इज आउट, A बाहर चला आएगा तो क्या मिल जाएगा यहां पर बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ V स्क्वायर DV इज एक्चुअली V क्यूब अपॉन 3. दैट इज गोइंग फ्रॉम V1 टू V2. सही है? नाउ व्हेन आई सब्स्टिट्यूट, सो दिस वर्क डन इज गिवन बाय A बाई 3 इंटू यहां पर होगा V2 का क्यूब माइनस V1 का क्यूब. इज दिस ओके? V2 का क्यूब माइनस V1 का क्यूब. अब मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जी. आई हैव टू सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके लिए मुझे A का वैल्यू पता करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज A बाय द वे? यहां से A मिल जाएगा. व्हाट इज A? A इज P अपॉन V स्क्वायर. कैन आई से सो? A एक्चुअली P1 इज इक्वल टू A टाइम्स V1 स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, या P2 इज इक्वल टू A टाइम्स V2 स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है. यहां पर मुझे P1 और V1 पता है, बराबर है ना? तो इफ आई सब्स्टिट्यूट P1 एंड V1 तो आई विल डेफिनेटली गेट A देयर. यस और नो? इजंट इट? तो इसी को सामने रखते हुए व्हाट वी विल डू हियर इज आई विल फाइंड आउट व्हाट इज. तो इसलिए मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा A इज इक्वल टू P1 अपॉन V1 का स्क्वायर. कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट. सो द वर्क डन इज गिवन बाय, इट इज P1 अपॉन 3 टाइम्स V1 का स्क्वायर इंटू V2 का क्यूब माइनस V1 का क्यूब. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? अब मुझे बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है बिकॉज आई नो द प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? P1. यहाँ पर सब प्रेशर वगैरह सब मुझे पता है. तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर. नो व्हाट आई गेट दैट. इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो आई टेक दिस, यहाँ से मैं इसको इधर ले लेता हूँ.
So what is the work done is equal to pressure P1 10 raised to 5 upon 3 times V1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू V2 का क्यूब 5 का क्यूब 125 माइनस V1 का क्यूब 9 बराबर है क्या? Now what is this going to give me? That is equal to 10 raised to 5 upon 3 into 9. This will become 125 99 ना, बराबर है क्या? नहीं 99 नहीं 98 बनेगा ये, है ना? तो इसको मुझे अब डिवाइड करना पड़ेगा 9 1 जा 10 80 10.89. अब 3 से डिवाइड कीजिएगा 3 1 जा 3 3 जा 9 1 6 जा so 3.61 into 10 raised to 5 joule. 3.6 into 10 raised to 5 joule. D is the answer. Is this okay? Is that fine? पता नहीं आप लोग इसको स्टार बोलोगे या नहीं बोलोगे. सिंपल था, हाफ स्टार. इतना भी सिंपल नहीं था क्योंकि आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ. क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है यहाँ पे? Let's begin. When the state of a gas, question number 49, please have a look at this. When the state of a gas adiabatically change from an equilibrium, adiabatically मतलब क्या होता है जी? Q is equal to 0. बराबर है क्या? adiabatically का मतलब होगा Q is equal to 0. तो अब let's continue. So when the state of a gas adiabatically change from an equilibrium state A to another equilibrium state B, adiabatically लेके गए हैं. The amount of work done on the system, the amount of work done on the system मतलब कौन सा है? What is the work done? Work done by the system is the work of expansion. Work done on the system is the work of compression. Do you understand that? If it is work of expansion तो हम इसको बोलते हैं work done by the system. By the system बोलेंगे उसको हम लोग. And this is always going to be the positive work. This is always positive work. लेकिन if it is the work of compression तो हम बोलेंगे work is done on the system. On the system. समझ में आ गई बात? It is by the system and on the system. तो on the system is always going to be the negative one. Is that understood? ठीक है, इन्होंने बोला है on the system. So for that, what is work done in this case? It is minus 35 joule. ये माइनस क्यों लिया है समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो? Alright. If the gas is taken from state A to B via process in which the net heat absorbed by the system, heat is absorbed by the system, positive, correct. So it is Q is equal to 12 calorie. 1 calorie is 4.2 joule. So this is 12 into 4.19.
joule. So that is equal to 50.28 joule. This is the heat that it has got. Then the net work by the system is net work if the gas is taken from A to B via the process. हाँ, ये है process 1, this is process 1 and this is process 2. समझे क्या? Process 2. तो what they mean to say here is that कि भाई अगर ये है प्रोसेस 2 और प्रोसेस 1, ये दो अलग अलग प्रोसेसेस है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज सेम. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज सेम, मतलब यहाँ से निकला पॉइंट ए से निकला वो, और ये है पॉइंट बी की तरफ गया. तो उसमें एक है तुम्हारा कौन सा? एडियाबैटिक प्रोसेस. दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस 1, and this is the other process, this is other process, process 2. end points are same, end points are same. अगर मैं पहले प्रोसेस के लिए लिखूं by first law of thermodynamics, what can I say here? I'll say Q1 is equal to delta U plus W1. This is for the second process. So first process, second process के लिए होगा Q2 is equal to delta U plus W2. delta U same होगा दोनों केसेस में. Why? Because initial and the final position is same. अब मुझे सब्स्टिट्यूट करने दीजिएगा. ये जो पहला प्रोसेस है उसमें द हीट गिवन, ये Q1 है which is 0, delta U I don't know, and work is absorbed here, work is done on the system which is minus 35 joule. ये W1 है. समझ में आ गया? Therefore what is delta U is equal to 35 joule. Is this clear? Now this I'll use over here. इसमें उन्होंने this is Q2 actually, second process है तो Q2, so Q2 is equal to 50 point whatever, that is 28 is equal to delta U, I know it is 35, plus W2 I have to calculate what is the work done by the system. So they are asking what is W2. समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? So what is W2 is equal to 15 में से 0.2 गया, तो that is what is that? 0.2 गया, 15 में से 0.2 गया तो 14.8 joule, which is the nearest answer here. कौन सा ये? 15.4 आ रहा है क्या? नियरेस्ट वाला वही है क्या? और वही एग्जैक्ट भी आ रहा है क्या? ओके, सो दैट्स द आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. इट इज द आंसर. डेल्टा यू 15.4, 50.4 माइनस 35, 50.4 आएगा क्या? 4.2. इसको मैं 4.2, 50.4 माइनस 35. एक सेकेंड, ये एक्चुअली 15.28 आएगा रे. 15.28 आएगा ना ये, तो है ना? So what will be the answer? 15.28 joule, which is actually what is the answer? C is the answer there. बराबर है ना? Sorry, B is the answer there. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आया सबको ये? Okay, the next question I'll go for. That was easy. This was very easy actually. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. It's same type of question as 49. मतलब ऊपर का जो क्वेश्चन था उसी टाइप का ही है. तो I'll leave it to you as a homework. Is that fine? ठीक है ना? सेम टाइप है. इसका आंसर भी आपको अगर बता दूं, दिस आंसर इज 51 का सी इज द आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. अ गैस इज कॉम्प्रेस्ड. क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है यहाँ पे? A gas is compressed adiabatically.
एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस किया मतलब Q इज इक्वल टू 0 बाय डूइंग द वर्क ऑफ, कॉम्प्रेस किया है भाई गैस को, सो व्हाट इज वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या होगा, अरे पिक्चर मत देखो, आंसर करो यार। गैस को अगर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम इधर उधर, क्वेश्चन खत्म हो गया लगे इधर उधर चालू होते। हाँ बोलो, व्हाट इज वर्क डन, माइनस, एब्सोल्युटली करेक्ट, माइनस 150 जूल है। तो व्हाट इज द इंटरचेंज इन द इंटरनल एनर्जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो Q 0 है, डेल्टा U पता करना है एंड W इज माइनस, so what is delta U is equal to 150 जूल, is this okay? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे भी कई बार पूछे जाते हैं, नीट में नहीं पूछेंगे लेकिन जेई में भी नहीं पूछेंगे। अगले क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मेरा एक्चुअली कल का टारगेट था कि मैं 50 तक पूरा करूं, जो मैं आज, अब 20 मिनट रह गए, मतलब वी आर वन, एक दिन पीछे रह गए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्योंकि मेरे को आज एक्चुअली 77 तक खत्म करने थे, बट अब क्या करें, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है जी यहाँ पे, मोनो एटॉमिक गैस। पहले मुझे लगा था इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आई डोंट थिंक विल नीड द कैलसी फॉर दैट। अ मोनो एटॉमिक गैस इज compressed adiabatically to 1/4 of its original volume, to 1/4 of its original volume। देखिए adiabatically है तो Q इज इक्वल टू 0 है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब V1 अगर V है तो V2 is V by 4। The final pressure of the gas in terms of the pressure, initial pressure P, final pressure in terms of initial pressure they have asked। Is the question clear to you all? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए कैसे करेंगे, कैन यू प्लीज टेल मी। अब यहाँ पे आई वुड से अडायाबैटिक प्रोसेस है, तो अडायाबैटिक प्रोसेस के लिए व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज द इक्वेशन गवर्निंग अडायाबैटिक प्रोसेस, P1 V1 रेस टू गम्मा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गम्मा। अच्छा वन मोर थिंग, ये मोनोएटॉमिक गैस है जी, हीलियम आर्गन, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, CV is equal to 3 by 2, CP is equal to, okay very good, and gamma is equal to, yeah, is this clear, fantastic, very good। तो ये देखो यहाँ पर ये सारा डेटा अपने को यूज करना है। अब बात करते हैं वॉल्यूम्स की, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज P और वॉल्यूम इज V रेस टू gamma इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर आई डोंट नो, इन फाइनल वॉल्यूम इज V by 4 रेस टू gamma। तो भाई इसमें V रेस टू gamma तो कैंसिल ही हो गया, तो व्हाट इज P2 इज इक्वल टू 4 रेस टू gamma मतलब 5/3 इंटू P। अब मुझे बस ये 4 रेस टू 5/3 कैलकुलेट करना है जो इसके साथ होगा, और वो भी विदाउट कैल्शियम। 4 रेस टू 5, 4 रेस टू 5 का मतलब होता है 2 रेस टू 10 विच इज 1024, तो इट इज एक्चुअली 1024 का क्यूब रूट, करेक्ट, 1024 का क्यूब रूट इंटू P, ये बात एक हो गई। अब मुझे पता है कि 1000 का क्यूब रूट इज 10, तो इट विल बी 10 पॉइंट समथिंग समथिंग, डी इज द आंसर, सही है, 10.08 into P, so D is the answer। This is how we go for the method of approximation। I hope this is very clear to you all। सही है, आगे बढ़ते हैं, let's proceed further। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें कैल्सी की जरूरत पड़ेगी, आप लोग आपके मोबाइल्स रेडी रख लीजिएगा, अभी नहीं, जब बताऊंगा तब। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो, लेकिन यहाँ पे अपने को फिर लॉक टेबल नहीं, तो लॉक टेबल के लिए हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे अभी, तो लेट्स गो फॉर दिस विल बिकम सॉल्यूशन। क्या दिया है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस N is equal to 1 mole at STP
इज सब्जेक्टेड टू अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक है और एक्सपेंशन है, वर्क पॉजिटिव होगा। ओके, टू डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब V1 अगर V है तो V2 इज 2V। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा U पूछा गया है जी, डेल्टा U पूछा गया है। बताइए कैसे करेंगे? यस, यहां पर एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक के लिए मैंने एक फॉर्मूला, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर्स हियर ना, दे आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर। तो मैं बात करूंगा कि हमने एडियाबैटिक के लिए एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था भाई? एडियाबैटिक के लिए था टी वी रेस टू गामा माइनस वन इज कांस्टेंट। यस और नो, है ना? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ही यही यूज कर लूंगा। इट विल बी टी वन वी वन रेस टू गामा दैट इज 1.4 माइनस वन is equal to T2 V2 raised to gamma that minus 1 that is 1.4 minus 1. I hope this is clear. Is this okay? तो अब बात करेंगे T1। T1 को मैं T1 ही बोल देता हूँ। V1 is V raised to 0.4 and this is T2, this is 2V raised to 0.4। तो इसमें V raised to 0.4 gets cancelled। तो अब बात करेंगे इसके टेम्परेचर की। नाउ इनिशियल टेम्परेचर जो है वो एसटीपी है। एसटीपी मतलब क्या है? 273 केल्विन, बराबर है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर T1 के जगह पर लिखिए 273 इज इक्वल टू T2 इंटू 2 रेज टू 0.4, 2 रेज टू 0.4, 2 रेज टू 0.4 मतलब 2 रेज टू 2/5, ऐसा कुछ तो बन जाएगा। अब आपको ये कैलसी से फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज 2 रेज टू 0.4। यू हैव टू फाइंड आउट। सुनिए सुनिए, वो नहीं चाहिए मुझे। इट इज T2 इज इक्वल टू 273 अपॉन 2 रेज टू 0.4, ये पता करना पड़ेगा मुझे। या 206, I'll say it is 206 point whatever Kelvin। अब इस T2 की मदद से नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस थिंग? अपने को चाहिए चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, बराबर है क्या? एंड इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, सही है? तो Q इज 0 बिकॉज इट इज एडियाबैटिक, तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बीइंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक होने की वजह से वो 0 हो जाएगा। यस और नो? एंड देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू, अब मुझे वर्क ऑफ यहाँ पर वर्क डन पता करना पड़ेगा ना। व्हाट विल बी द वर्क डन हियर? डेल्टा U चेंज इन द एनर्जी, एक्चुअली इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस। कौन सा गैस है ये? इट इज N इंटू CV इंटू डेल्टा T। समझ में आ गया? इंटरनल एनर्जी अगर मैं ये यूज भी नहीं करता तो डायरेक्टली मुझे पता है इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय दिस। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज 1, करेक्ट? CV is equal to, now you know what, Cp minus Cv is equal to R होता है, बराबर है क्या? So Cp and Cp is equal to gamma times Cv, ये भी पता है आपको, isn't it? This also you know. I'll just take this यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे let me just substitute, this will become Cp is equal to gamma times Cv, Cp is equal to gamma times Cv minus Cv, that is Cv into gamma minus 1 into R. Therefore what is Cv is equal to R upon gamma minus 1. I'll just substitute for this Cv here. It will be nothing but R upon gamma minus 1 into delta T. अब R का वैल्यू आप सबको पता है। What is R का वैल्यू? नंबर ऑफ मोल्स 1, R is 8.3, बराबर है क्या? गामा is 1.4 minus 1 is 0.4 and delta T, your temperature difference 206 minus 273,
206 माइनस 273 क्या आएगा ये बताइए। और ये तो माइनस है यहाँ पर, ये जो, हाँ, सो व्हाट यू गेट देयर, दिस विल बिकम 8.3 अपॉन 0.4 into what is the difference here, 67. So what is the answer there, 1344 the 64 अगर किया हमने यहाँ पे तो भी चल जाएगा. So it will be 83. What is the final answer, 13 joule. So what is the answer here, C. आ रहा है क्या 73? नहीं, मैंने बोला आपका आंसर क्या आया, क्योंकि मैंने कैल्सी से करना था ये, इसलिए मैंने इसको कैल्सी बोला, बिकॉज आपको ये 2⁴ का डिवीजन नहीं आएगा, उसके लिए कैल्सी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. इज दैट क्लियर टू ऑल? नहीं तो फिर लॉक टेबल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 54. क्या दिया है जी यहाँ पे, इफ एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 54 देखिए यहाँ पे, if at 60 degree Celsius, this is the temperature, and 80 centimeter of mercury pressure, a definite mass of a gas is compressed slowly. मैंने आपको दो प्रोसेसेस के बारे में बताया था, एक स्लो होता है, एक फास्ट होता है. कौन सा बताया था, क्या बताया था? हाँ, पूछो मत, बताओ मुझे. आपके आंसर में ऐसा है क्या? डोंट डोंट. हाँ, क्या होता है बताइए. फास्ट इज, हाँ, फास्ट इज अडायाबैटिक, स्लो इज आइसोथर्मल. फास्ट इज अडायाबैटिक क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता आपको, एंड स्लो इज आइसोथर्मल. So this is happening compressed slowly. So it is isothermal compression. It is isothermal compression. Then the final pressure of the gas. Final pressure पूछा है उन्होंने. What is the temperature T1? 60 degree Celsius. So 60 plus 273 जो भी है. What is the initial pressure? 80 centimeter of mercury. ऐसा लिखेंगे. फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, इनिशियल वॉल्यूम पता नहीं है, उसको V बोल देंगे. फाइनल वॉल्यूम इज हाफ द इनिशियल वॉल्यूम, सो V2 इज इक्वल टू V/2. दे आर आस्किंग व्हाट इज द फाइनल प्रेशर P2, एंड इस प्रोसेस के लिए उन्होंने बताया गामा इज इक्वल टू 3/2. इज द क्वेश्चन क्लियर? अब हमें यहां पर पता चल गया है कि इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. इज दिस ओके? इज दिस क्लियर? ऑलराइट. तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. समझे? अगर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो मैं यहां पर बोलूंगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P1 V1, तो P1 कितना है? अगर मैं 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी देता हूं तो आंसर मुझे जो मिलेगा वो भी सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आएगा. इट इज V into P2 and this is V/2. तो इसमें से V gets cancelled and what is the pressure is equal to 160 centimeter of Hg. So what is the answer here? C is the answer. Is this clear to all? अब देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने को गामा का वैल्यू फ्री फालतू में दे दिया. गामा हमने यूज किया क्या? I didn't use it anywhere ना. ये और टेम्परेचर भी फालतू में दे दिया. दिस इज कॉल्ड एज सुपरफ्लुअस डेटा विच इज गिवन टू कंफ्यूज यू. ये दोनों चीजें उन्होंने ऐसे ही दे दी ना, कंफ्यूज करने के लिए. समझे? दिस इज गिवन टू कंफ्यूज. समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन नंबर 55. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग आज. ड्यूरिंग, मतलब you're holding up and you're still answering, ये बोल रहा हूँ मैं. बोर हो रहे नहीं ना? गुड. क्योंकि अपने को नेक्स्ट वीक से आप लोग मुझे कुछ नया प्लान बताने वाले हो ना, टाइम टेबल का. 4 बजे बताइए. वेरी गुड, कम ऑन. ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल और एक्सपेंशन, a confined ideal gas does minus
150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट हिज सराउंडिंग्स। क्या दिया है रे बाबा, ये -150, ये कैसे है? तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि एक्सपांशन है ना, तो इट हैज टू बी प्लस। झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है, माइनस नहीं होता, प्लस ही होता है। सो व्हाट इज द वर्क डन हियर? 150 जूल, गड़बड़ा गया है वो। अगेंस्ट इट सराउंडिंग्स, दिस इंप्लाइज दैट, अब ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है, ये इसका इंप्लीकेशन क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट नाउ। इसका इंप्लीकेशन क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो इसका मतलब है उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और ये है 150 जूल, इजंट इट? चलिए, 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस, नहीं। देन 300 जूल इज टेकन, 300 कहां से आ गया? गलत बोल रहा है। नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ये भी झूठ बोल रहा है। 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड, हाँ, कम से कम 150 जूल तो हीट ऐड ही हो चुका है, 150 प्लस एक्चुअली, बराबर है क्या? बिकॉज इट इज आइसोथर्मल, राइट ना? सो इट इज डी इज द करेक्ट आंसर, द मोस्ट करेक्ट आंसर वुड बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, लेट अस गो फॉर दैट नाउ। चलिए, क्या दिया है यहाँ पे? It says 1 mole of an ideal gas, N is equal to 1 mole. Ideal gas in the cylindrical container have PV diagram as shown. PV diagram दिया है, देखो वहाँ पे, तो यहाँ पर gamma का वैल्यू हाफ दिया है, PV रेज टू gamma, gamma is half, ओके, ठीक है। If V2 is 4 times V1, V2 is 4 times V1, okay, then the ratio of temperatures will be, टेम्परेचर का रेशो चाहिए, सो वी वांट T1 अपॉन T2। बाय द वे, अगर PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? इज इट एडियाबैटिक प्रोसेस? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन का एक फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया था, -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, पता है ना? ये देखो यहाँ पे, कहाँ गया? ये तो आइसोथर्मल है, इधर टीवी रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू स्टिल रिमेंबर दैट, बराबर है, इजंट इट? तो ये तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? T1 V1 रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा -1। व्हाट इज T1? पता नहीं, वही तो पता करना है, T1 अपॉन T2 चाहिए। V1 को मैं V1 ही बोल दूं, रेज टू गामा -1, हाफ -1 is actually -half. T2 and V2 is actually 4 times na V1, 4 times V1 raised to gamma -1, that is -half। चलिए, इसमें V1 raised to -half चला गया, बराबर है? तो what is T1 is equal to T2 into 2 raised to 4 raised to -half, एक्चुअली ये जाएगा डिवाइडेड बाय 4 raised to half, 2 डिनोमिनेटर में होगा, isn't it? So that is equal to T2 upon 2. So what is T1 upon T2 is equal to 1:2. So A is the answer there. I hope this is clear to you all. अच्छा क्वेश्चन था ये, isn't it? We go for the next question. Question number 57. 57 question. क्या दिया है जी यहाँ पे? It says है ना, अभी वो जब तक 4 नहीं होता